कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर घोष और मालदा उत्तर के सांसद खरगन मुर्मू पर भीड़ ने हमला कर दिया। वो नागराकाटा में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचे थे और हमले की वजह से शंकर घोष और खरगन मुर्मू घायल हो गए थे। उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीजेपी नेताओं ने इसे तृणमूल कांग्रेस की साजिश करार दिया है। दरअसल बीजेपी विधायक शंकर घोष और सांसद खरगन मुर्मू बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जलपाईगुड़ी के नागराकाटा में भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान खरगन मुर्मू का सर फट गया और काफी खून बहने लगा। भीड़ ने गाड़ियां भी तोड़ डाली हैं। विधायक डॉक्टर शंकर घोष पर यह हमला और इसके अलावा जलपाईगुड़ी के सांसद खरगन मुर्मू जिन पर यह हमला देखने को मिला। साथ मौजूद है बीजेपी नेत्री अग्निमित्र पॉल जी। अग्निमित्र जी, जिस तरीके से आज नॉर्थ बंगाल का तस्वीर सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि शंकर घोष और खरगन मुर्मू दोनों के ऊपर हमला हो रहा है जब वो लोग रिलीफ मटेरियल पहुंचाने जा रहे थे, किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये जो हमला आज हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा जी आए थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकांत मजुमदार के ऊपर हमला हुआ है। हमारे एलओपी शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला हुए है। हमला होते ही रहते हैं और ये हमला करा रहे हैं ममता बनर्जी, हमारे मुख्यमंत्री। वो काम नहीं करेंगे और किसी को काम करने भी नहीं देंगे। कल जब 28 जन का मृत्यु हुआ, वो बोल रहे मैन मेड फ्लड। ये मैन मेड नहीं है, वुमन मेड है। ममता बनर्जी मेड फ्लड। आज जहाँ जहाँ फॉरेस्ट एरिया हजारों में पेड़ को काट दिया गया। जो वाटर फ्लड का जो वाटर है उसमें हजारों पेड़ का ट्रंक माने फ्लोट कर रहे हैं। लैंड पूरा खत्म कर दिया है। पश्चिम बंगाल खत्म हो गया है। और आज जब भाजपा के जनप्रतिनिधि, वहाँ का एमपी, वहाँ का एमएलए, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भी उस तरफ था, उनको माने वो थे नहीं उस जगह में, हमारा शंकर घोष और खरगन मुर्मू जी के ऊपर अटैक किया। अटैक कौन किए? तृणमूल के कैडर। ममता बनर्जी कुछ बोलेंगे, कुछ स्टेप लेंगे कि ये गलत हो रहा है, तुम लोग अपना रिलीफ मटेरियल दो, हम लोग भाजपा को भी रिलीफ मटेरियल देने दो। अपना भी काम नहीं करेंगे, भाजपा को भी करने नहीं देंगे। कल आप देखे कार्निवल, 28 जन का मृत्यु जहाँ हुआ है, ममता बनर्जी का उचित नहीं था कि नॉर्थ बंगाल इमीडिएट चार्टर्ड फ्लाइट पकड़ के चले जाए और दूसरा कोई मंत्री को कार्निवल करने का जिम्मेदारी दिया जाए। लेकिन नहीं, उनको वहाँ डांस करना है, सॉन्ग करना है, एक्टर एक्ट्रेस के साथ कंधा मिलाना है। आज वो पौने दो बजे जब पहुँच रहे, उसके बाद से वो इंस्टिगेट कर रहे, जैसा करते आए हैं 14 साल हम लोग देख रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। ये हम लोग नहीं करेंगे, किसी को करने भी नहीं देंगे। जो करने आएगा भाजपा के विधायक, जनप्रतिनिधि, हमारे कर्मी लोग, उसके ऊपर अटैक किया जाए। क्योंकि उनको तो सब कुछ वोट बैंक है। नॉर्थ बंगाल से उनको वोट नहीं मिलता है, तो नॉर्थ बंगाल के तरफ उनका कोई सेंटिमेंट नहीं है। हिंदू के लिए उनका कोई सेंटिमेंट नहीं है। तो उनका सेंटिमेंट, उनका प्रायोरिटी कंफ्यूज्ड है। तो आपको क्या लगता है कि जो इफेक्टेड लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, उनको लेकर अभी पॉलिटिक्स चल रहा है बंगाल में? हर टाइम ऐसे ही हुआ है। जो लोग डूब गए, मर गए, 28 जन, एक जन नहीं। कुछ दिन पहले बारिश हुआ कलकत्ता में, 12 जन का मृत्यु हो गया है। एक हमारे जो मेयर, उनको बोला गया स्टेप डाउन करने के लिए। उनको एक बार भी बोला गया कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलकत्ता शहर आपका है, आपको इस्तीफा देना है? नहीं, किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे पश्चिम बंगाल में ना चीफ मिनिस्टर का अकाउंटेबिलिटी है, ना उनका मंत्रिमंडल के अकाउंटेबिलिटी है। उनका प्रायोरिटी है कार्निवल में खड़ा होकर नाचना। नॉर्थ बंगाल के 28 जन का मृत्यु हो जाए, सिर्फ मनुष्य नहीं, वाइल्ड एनिमल्स पूरा डेड, किलोमीटर पर किलोमीटर खत्म, ब्रिज कोलैप्स, उसमें वो नाच कर रही है। कहाँ है सेंटिमेंट? अपने को बोलते हैं माँ, आप माँ है तो बच्चे का मौत से आपको दुख नहीं होता है, आप कहाँ का माँ है? इसी टाइम में ना समझ में आता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपका सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं साथ होने का। थैंक यू।
कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रौनिक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, कोलकाता। तो बंगाल में बीजेपी विधायक सांसद पर जिस तरीके से हमले का ये पूरा मामला, अब दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कल बंगाल के जलपाईगुड़ी में ये पूरा हमला देखने को मिला था। प्रदर्शन की तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ता इस प्रदर्शन को करते हुए नजर आ रहे हैं। जलपाईगुड़ी में हुए हमले के बाद से ये प्रदर्शन लगातार जारी। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। बंगाल में बीजेपी विधायक सांसद पर जिस तरीके से हमला देखने को मिला, अब उसी को लेकर खासा आक्रोश बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिल रहा है और उसी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बंगाल भवन के बाहर बीजेपी का ये प्रदर्शन, दिल्ली में जिस तरीके से ये पूरा हमला देखने को मिला, उसी के बाद से ये प्रदर्शन जारी। हालांकि तमाम टीमें लगी हुई हैं, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आक्रोश बेहद ज्यादा बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर जानलेवा जो हमला हुआ था, भीड़ ने उन पर पत्थरबाजी कर दी थी, जिससे सांसद का सर पड़ गया। अब उसी को लेकर ये प्रदर्शन लगातार। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय शर्मा जुड़ गए हैं, आइए उनसे और जानकारी इस पूरे मुद्दे को लेकर ले। संजय जी, खासा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से कल हमला देखा गया, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? बिहार में हो रहे हैं, लेकिन आग लगी हुई है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हजारों लोग इस समय बेघर हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर पानी से और बाढ़ से काफी लोग प्रभावित हुए। लोगों के घर बार छूट गए हैं, लोगों के जनमाल की हानि हुई है। लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसे मौके पर भी नृत्य कर रही हैं, डांस कर रही हैं और बीजेपी के नेताओं पर हमला कर रही है। आप देख सकते हैं कि वहां पर बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू पर हमला हुआ, उनका सिर फोड़ दिया गया, बीजेपी के विधायक घायल हुए। तो जब बीजेपी के सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अगर एमएलए भी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की पश्चिम बंगाल में क्या हालत होगी, आप और हम लोग कल्पना कर सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम खराब हो चुकी है। कानून व्यवस्था की स्थिति ममता बनर्जी के काबू से बाहर आ चुकी है। बीजेपी लगातार हमला हुआ है इस मुद्दे को लेकर के। बीजेपी का यही कहना है कि ममता बनर्जी को अब या तो खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था उनके कंट्रोल में नहीं रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से इसको टीएमसी का जंगल राज कहा जा रहा है, ये हमले पूरे जो देखने को मिले, उसी को लेकर कड़ी निंदा भी की जा रही है और ये प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि अब बंगाल भवन के बाहर एकजुट हैं और हालांकि हम देख पा रहे हैं संजय जी, किस तरीके से इनको रोकना भी खासा मुश्किल हो गया है पुलिस की टीमों के लिए। देखिए, कल भी दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, आज फिर से प्रदर्शन हो रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। वहां पर दुर्गा पंडाल बह गए, लोग बेघरबार हो गए, लेकिन उनकी चिंता ममता बनर्जी को नहीं है। और वहां पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं, लगातार हमलावर हो चुके हैं, हमला कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर, और सांसद और एमपी तक खुद घायल हो चुके हैं। तो सांसद का सिर फूटा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए संवेदना व्यक्त की है, उनसे बात की फोन पर, जेपी नड्डा ने उनसे फोन पर बात की है। तो आप स्थिति देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वहां पर पश्चिम बंगाल के हालात किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से बाढ़ के हालात वहां पर बने थे, उन्हें तमाम लोगों से मुलाकात करने वो गए थे और उसी बीच बेहद बड़ा हमला देखने को मिलता है। अब हालांकि जिस तरीके से लगातार टीएमसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जंगल राज के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, उसी को लेकर खासा आक्रोश इन तमाम कार्यकर्ताओं में और प्रोटेस्ट के लिए उतरे हैं, हाथ में पोस्टर बैनर लिए लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हालांकि इस स्थिति को कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें भी इसी बीच की जा रही हैं। मनोहर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मनोहर, क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली बीजेपी की ओर से ये उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। बंग भवन के सामने प्रदर्शन हो रहा है और दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार बंग भवन जो बैरिकेडिंग की हुई है, जैसा कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस बैरिकेडिंग को तड़प करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मामला साफ है। जिस तरह से लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, कल जिस तरह से खगेन मुर्मू का मामला हुआ, जिस तरह से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे। तो ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी पार्टी के तमाम नेता ये चाहते हैं इसकी सख्त कार्रवाई हो और ममता बनर्जी के कार्यकाल में अब तक जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रही है, एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं जिनको निशाना बनाया गया है। जी
बिल्कुल, लगातार ये भी बोला जा रहा है कि टीएमसी सरकार ने अपनी मर्यादा खो दी है। इस पूरी घटना के बाद से ही ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर उमड़े हुए हैं, ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए इस प्रोटेस्ट पर उतरे हैं। अब हाथ में पोस्टर बैनर लिए तमाम पुलिस की टीमें वहां पर मौजूद है। इस पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश, तमाम सवालात खड़े होते हैं। क्या कुछ मांगे इनकी? देखिए, सीधे तौर पर लगातार टीएमसी के मुखिया कहें या तो प्रदेश की मुखिया ममता बनर्जी की इस्तीफा चाहते हैं, क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर के लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बंग भवन के अंदर, क्योंकि एक सिमिलरिज्म है, बंग भवन मीन्स बंगाल भवन। तो ऐसी स्थिति में एक सांकेतिक तौर पर बीजेपी का ये प्रदर्शन है और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है अपने पद से इस्तीफा दें और जो भी दोषी है इस मामले में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, अब जुबानी जंग भी छिड़ी हुई नजर आई थी। अब ये तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतरे हैं। अब देखना होगा इस प्रोटेस्ट में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। हालांकि किस तरीके से मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है मनोहर वहां पर? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर रैपिड एक्शन के फोर्स तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। आप देख सकते हैं जो ब्लू ड्रेस में लगातार रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भवन के अंदर न जाए और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे। तो ऐसी स्थिति में कोशिश है कि ये प्रदर्शन को शांति तरीके से पुलिस जो है से निपट लें, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है तो जानबूझ करके अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करने की खुली छूट दे रखी है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। जिस तरह से जलपाईगुड़ी में घटना घटी है, तो ऐसे में इनकी लगातार मांग है और ये अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है, इसी तरह सड़क से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल तक लगातार इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। जी बिल्कुल मनोहर, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इन्हीं अपडेट्स के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।